गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मोहम्मद अनस रज़ा ज़हरी आप लोगों की खिदमत में आज फिर हाज़िर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे ग़ुलामों, प्यारे प्यारे उम्मतियों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला ने क्या कहा है जलसों को लेकर के, और मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब ने कि इस दौरान ये जो माहौल चल रहा है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, अपने इस्लाम से मुनहरिफ हो रही हैं, तो उनका असल ज़िम्मेदार कौन है। और आजकल के जलसे जो 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए का जो ख़र्चा हो रहा है, इन जलसों से कितना हमें फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। फ़ायदा तो इनसे बिल्कुल मुकम्मल तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बल्कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उसकी असल वजह यह है कि हमारी कौम का जो पैसा है वो सब बेकार हो रहा है, पैसा सब ख़राब हो रहा है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ 4-5 लाख रुपए एक जलसे के नाम पे यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर होता क्या है कि आपने किसी बाहर से किसी शायर को बुलाया और किसी मुकर्रिर साहब को बुलाया, 40,000 उन शायर साहब को दिए, 50,000 उन शायर साहब को दिए, और जो है 20-30 हज़ार मुकर्रिर साहब को दिए, और जो है साहब जलसा हो गया। सुबह को पूछते हैं क्या हुआ, क्या मिला, कि साहब तकरीर बहुत अच्छे की, नाज शरीफ बहुत अच्छी पड़ी। अच्छा, तकरीर अच्छी की तो क्या कहा उन्होंने, आप सब क्या समझाया आपको, और आपकी क्या समझ में आया कि वो पता नहीं बस वो कौन सी भाषा बोल रहे थे, वो चतुर्वेदी थे, वो ये थे, वो ये थे, वो ये थे। मज़ा बहुत आया अच्छी तकरीर की। क्या मिला आपको, आपने ले क्या लिया? आप जलसे में बैठे थे तो किस मकाम पर खड़े थे, और जलसे से उठे हैं जलसा मुकम्मल होने के बाद तो आप किस मकाम पर खड़े हैं। अगर आप जलसे के बाद भी वहीं खड़े हैं तो फिर आपका 5-4 लाख रुपए इकट्ठा जो होने के बाद जो उसमें खर्च हुआ है वो सारा पैसा बेकार हो गया, वो आपके किसी भी काम नहीं आया। हाँ, अगर जलसे से पहले जहाँ थे और जलसे के बाद आप उस जगह से हट करके आगे बढ़े हैं, आप जो है अल्लाह उसके रसूल की तरफ बढ़े हैं और उसका कुर्ब हासिल करने के अंदर लग गए हैं जलसा सुनने के बाद, तो फिर ये पैसा आपका कामयाब हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो ये पैसा आपका बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब ने इसी को कहा है कि आज के जलसे जो बड़े महंगे हो रहे हैं, लेकिन इससे जो फ़ायदा होना चाहिए वो हमें नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि जलसों को ख़त्म करें, इन जलसों को ख़त्म कर दें। इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये सारा पैसा जो है इन पैसों को लेकर के जमा कर करके अपनी मुस्लिम बच्चियों के लिए मदरसे बनाएं, कॉलेज बनवाएं, और ताकि उन कॉलेजों के अंदर जहां जो है दीनी तालीम उन्हें दी जाए, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम दी जाए, उसी के साथ साथ उसी छत के अंदर उन्हें डॉक्टर की, इंजीनियर की, और जो वो पढ़ाई करना चाहती है वो पढ़ाई उन्हें पढ़ाई जाए। वो जो है ऐसे टीचर उन्हें दिए जाएँ जो वो हासिल करना चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, अब सुनिए इस वीडियो के अंदर कि ग़ुलाम रसूल बलियावी मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ने क्या कहा है। ये सारे जलसे, सारी कॉन्फ्रेंसें अब बंद कर देने का वक्त आ गया है। जब मेरी बेटियों को आवारा बनाने की मुहिम चली है कॉलेज में, स्कूल में, ये छोटा रैकेट नहीं है जी, बहुत बड़ा रैकेट है। और जलसों पर अब फोकस मत करो, गांव गांव मीटिंग करो, गांव गांव, और हर गांव की पंचायत बनाओ। हम अपने गांव के मदरसों में हाफिज भी बनाएंगे, मौलवी आलिम भी बनाएंगे, और उसी मदरसे की इमारत में अपनी बच्चियों की कोचिंग का इंतजाम कर देंगे, ताकि मेरी बेटियां न गैरों के दरवाजे जाएगी, न मेरी बेटियों को कोई भगवा ट्रैप में लाएगा। हम पर्दे में रखकर अपनी बेटियों को दीन की तालीम के साथ दुनिया। बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, मौलाना लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्या मदरसे के तालिब इल्मों को सबके घरों के सामने पहरेदार बना दिया जाए, इन तलबा को बैठा दिया जाए लोगों के घरों पर। वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता
देखता है। क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से उरियानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है? इसलिए रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये क्या मर नहीं जाना चाहिए उस भाई को जिसके सामने उसकी बहन डांस करे? कहां चली जाती है उस बाप की गैरत जिसके सामने उसकी बेटी डांस करती है? और कहां चली जाती है उस शोहर की गैरत जब उसके सामने उसकी बीवी डांस करती है? शादी का मतलब हमने क्या समझा? जो चाहो वो करो। लोग कहते हैं मौलाना शादी है, शादी तो क्या करेगा? आग लगाएगा गांव में? हमको ही पता है शादी है। अरे तो क्या करेगा? तू करेगा क्या वो बताना। समझे आप मेरी बात? बात हंसने की नहीं, आप सोचे। अरे हमको ही पता है शादी है, क्यों गांव में तेरे अकेले की हुई है? इससे पहले सारे कवारे मरे। हमको ही पता है शादी का मतलब ये नहीं होता दोस्त कि इज्जतों के जनाजे निकाल दिए जाए। शादियों का मतलब ये नहीं होता कि आबरूओं के सौदे हो जावे। शादियों का मतलब ये नहीं होता कि जवान बहन बेटियां स्टेजों पर बेपर्दा आ जावे। शादियों का मतलब ये नहीं होता